तो अयोध्या में आज प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने वाली है और जब धर्म ध्वजा लहराएगी तो केसरिया आयाम विश्व भर के सनातनियों को आज वो पहचान दिलाने वाला है जिसमें राष्ट्र की अखंडता, सार्वभौमिकता, उसकी सांस्कृतिक आध्यात्मिकता भी नजर आएगी। और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब से कुछ देर पहले ही सप्तऋषि मंदिर का दर्शन पूजन करने के बाद अब विधिवत तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण का उन्होंने भ्रमण किया और अब आगे अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ जाते हुए उनके साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति है। और आपने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या में आज होने वाले इस विशेष अवसर को लेकर उन्होंने जो तैयारियां थी, जो व्यवस्थाएं थी, उनको लगातार उनका निरीक्षण किया। कल दोपहर में जब उनका अयोध्या में उनकी उपस्थिति थी, हर एक स्थिति को, हर एक व्यवस्था को उन्होंने स्वयं जांचा परखा क्योंकि आज का दिन विशेष होने वाला था। आज केवल प्रधानमंत्री की उपस्थिति नहीं बल्कि यूं कहना चाहिए विश्व में बैठे हुए तमाम राम भक्तों की उपस्थिति आज यहां पर है। वो भले ही सशरीर यहां पर उपस्थित ना हो, विशेष अतिथियों का ही यहां पर उनको आमंत्रण दिया गया क्योंकि स्थान को देखते हुए, जगह को, स्पेस को देखते हुए। लेकिन आत्मा की अगर बात की जाए तो विश्व के सभी सनातनियों की आत्मा आज यहां विराजमान है। विश्व के तमाम राम भक्तों की आत्मा आज यहां विराजमान है क्योंकि आज राम भक्त उस सनातन को महसूस करने वाले हैं, उसकी सार्वभौमिकता को महसूस करने वाले हैं जो धर्म ध्वजा के रूप में अब से कुछ ही देर में लहराती हुई नजर आएगी। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें, लेकिन वो ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त अन्नपूर्णा मंदिर में पहुंच चुके हैं। सप्तऋषि मंदिर में पूजन अर्चन करने के बाद अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद लेते हैं और कहा जाता है कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो धन धान्य से परिपूर्ण था राम राज्य। हर एक जो नागरिक था, प्रभु श्री राम के जब वो राजा थे, हर एक जो नागरिक था, वहां के जो राजवासी थे, उन्हें कभी भी धन धान्य की उनको कमी महसूस नहीं हुई। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ था और यही वजह है कि मंदिर प्रांगण में अन्नपूर्णा मंदिर भी बनाया गया है और वहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जरा एम्बियंस के साथ जल्दी से पैनल हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर दिखाएं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तस्वीरें जरा दिखाते रहिए क्योंकि हमारे दर्शक आज सिर्फ और सिर्फ वो तस्वीरें देखना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति है यहाँ पर, धर्म ध्वजा फहरने वाली है और कुछ ही देर में देखिए ये जो तस्वीरें हैं हम आपके बीच रखें, उसके साथ ही साथ हमारे साथ अतिथियों के जुड़ने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं राजपुरोहित मधुर जी महाराज जी हमारे साथ हैं। राजपुरोहित मधुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तस्वीरें हम ये आगे बढ़ती रहेगी तस्वीरें क्योंकि आज तो व्यूअर्स ये तस्वीरें देखना चाहते हैं, इसकी भव्यता और दिव्यता को देखना चाहते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर और खास तौर से वो धर्म ध्वजा जब फहरती हुई नजर आएगी तो उस वक्त मन में क्या चल रहा होगा, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले जानना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी जुड़ चुके हैं, आचार्य अरुण कृष्ण जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ वान्या आर्या जी भी हैं, आपका भी स्वागत है। ज्योतिषाचार्य हैं और मेरे सहयोगी धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए, सभी का स्वागत। और मधुर जी, आपके साथ शुरुआत, मन में क्या चल रहा है, विजुअल्स दिखाते रहिए प्लीज। मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज एक ऐसा उत्सव है विवाह पंचमी की। सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको भी और हमारे साथ पैनल में जो भी लोग जुड़े हैं उन सबको भी। आज का यह पवित्र और स्वर्णिम अवसर जो एक इतिहास में सबसे ऐसा अवसर है जहां आक्रांताओं द्वारा तमाम प्रकार के विच्छेदन किए गए, जहां आक्रांताओं द्वारा बार बार प्रहार किया गया सनातन पर, आज सनातन के गौरव की पुनर्स्थापना का एक ऐसा अद्भुत दिन है जो विवाह पंचमी का दिन नियुक्त किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मंगलवार है और मंगल भवन अमंगलहारी यानी समस्त अमंगलों का विनाश करने वाले ऐसे भगवान राम जो साक्षात हनुमान जी चिरंजीवी हैं, आज उनके नाम से धर्मध्वज स्थापित हो रहा है कि सनातन पर बार बार कुठाराघात करने वाले ऐसे दुर्दांत अपराधी या ऐसे राक्षसी माया के जीव जो आज भी कहीं न कहीं इस कलिकाल में भटक रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा केंद्र बिंदु स्थापित हो जाएगा जिसका दर्शन करके, दर्शनम तवलोकस्य सर्वथाघारम परम, उसका दर्शन करने मात्र से प्राणी मात्र को कहीं न कहीं सुखानुभूति महसूस होगी और उसके मन के पाप जो हैं, जो उसके शरीर के पाप हैं, जो उसके जन्म में किए गए, जो उसके शरीर द्वारा किए गए ऐसे कर्म हैं,
जो कहीं ना कहीं पवित्रता में परिवर्तित हो जाएं। तो आज का अपने आप में बड़ा ही अद्भुत महत्व है और इस अद्भुत क्षण का पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व कहीं ना कहीं साक्षी हो रहा है। ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है। बिल्कुल, बहुत गौरवशाली ये पल है, ये गौरवशाली क्षण है। और तस्वीरें मैं बार बार पैनल से कहूंगी, उन तस्वीरों को मत हटाइए। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ पैनल को, क्योंकि हमारे दर्शक सिर्फ तस्वीर देखना चाहते हैं। आज हम बातें जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त जरा एम्बियंस के साथ जो सीधी तस्वीर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए जो प्रमुख जो गर्भगृह है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए, और खास तौर पर अभी आपने देखा कि पहले सप्त मंदिर में दर्शन पूजन, फिर अन्नपूर्णा मंदिर में जाकर माता अन्नपूर्णा का दर्शन, और अब मंदिर प्रांगण में सीढ़ियों की एक एक जो सीढ़ी है, जब वो आगे चढ़ते हैं तो सीधे सीधे एक एक सीढ़ी प्रभु श्री राम की तरफ ले जाती हुई, उन जीवन दर्शन की तरफ ले जाती हुई नजर आती है, जो राम को राम बनाती है। और जब आप राम से जुड़ जाते हैं तो आप भी अनन्य उनके भक्त के रूप में नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आप देखिए, अब अंदर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, और आगे आगे हम खास तौर पर देख रहे हैं हमारे साथ परम पूज्य संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी भी आगे चल रहे हैं, और परम पूज्य संघ प्रमुख की उपस्थिति कल से ही अयोध्या में है। और इस वक्त भी आप देखिए कि आगे आगे संघ प्रमुख चल रहे हैं, पीछे पीछे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, और बहुत ये विशेष पल और विशेष क्षण है। जल्दी से धर्मेंद्र, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, ये स्क्रीन पर ये तस्वीरें चलने दीजिएगा। धर्मेंद्र, आप देख पा रहे हैं कि मंदिर प्रांगण का भ्रमण करने के बाद अब अंदर चले गए हैं प्रधानमंत्री, और उनके साथ साथ संघ प्रमुख भी हैं। इस वक्त क्या विशेष होने वाला है धर्मेंद्र जी? देखिए, अब प्रधानमंत्री और मोहन भागवत जी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये सभी अब गर्भगृह की तरफ बढ़े हैं। भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, साथ ही आरती करेंगे, वहां पूजा पाठ होगी। उसके बाद फिर उसी बगल से जो सीढ़ी है उससे ऊपर जाएंगे, जहां राम दरबार है, वहां भी वो पूजा पाठ करेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद वहां से वो नीचे, सबसे बड़ी बात तो यह, जो भी सप्त ऋषि मंदिरों में वो गए, जितने भी ऋषि थे, खुद उन्होंने उनको फूल चढ़ाए, उनकी आरती की, हर जगह पूजा पाठ करते हुए क्रमबद्ध ढंग से वो आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा एक माहौल जो है वो पूरा भक्तिमय है। धीमी धीमी मध्यम मध्यम संगीत और मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो ऐसे में पूरा माहौल भक्तिमय है। जहां अंदर भक्ति का एक सैलाब है तो बाहर उत्सव जैसा माहौल है। हर तरफ अयोध्या को लेकर, रामलला के दरबार को लेकर चर्चा और उत्सव का जो से सराबोर अयोध्या के लोग हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री जब मंदिर प्रांगण में दर्शन पूजन आरती कर लेंगे, उसके बाद फिर वो मंच की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब 11 से समय 11 पार कर चुका है। तो वो टाइम लाइन जो समय है उस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ध्वजारोहण का जो समय है वो 12 बजे के बाद का है। और ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद फिर वो यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन करीब 3 घंटे का उनका ये पूरा कार्यक्रम है। इस दौरान पूरा समय उनको मंदिर में ही देना है और टाइम टू टाइम उनका शेड्यूल बना हुआ है। और बिल्कुल इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जो प्रथम तल है, जो राम दरबार है, वहां पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के साथ। और हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्ण जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, इन तस्वीरों को देखकर मन में क्या भाव चल रहा है? सबसे पहले तो मन की उद्गार ये जान लेना जरूरी है, क्या चल रहा है मन में? बहुत पवित्र, और जितनी बार राम का नाम लेते हैं उतनी बार आंखों में आंसू होते हैं। और मैं राम के प्रशंसा में बोलना चाहूंगा कि ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसा रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामनुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसुनं प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरथ आत्मजे वेदः प्राचेत सासीद साक्षात रामायण आत्मना। ये भगवान राम के लिए शब्द थे, बहुत सुंदर। और बड़े ही बड़ा असुरों ने बहुत शक्ति लगाई, सालों साल असुरों ने इस भावना को दबाने का प्रयास किया। राम काल्पनिक हैं, राम है नहीं। अयोध्या में बाबर मस्जिद है, और राम को किस तरह से, उनके शब्द को, इस तत्व को किस तरह से प्रदूषित किया जाए, किस तरह से इस राम के शब्द को दबाया जाए। असुरों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो राम के शब्द को दबा सकते थे, रामत्व को नहीं। राम हमारी आत्मा में बसते हैं। राम और कृष्ण हमारे नेत्र समान हैं, और परमात्मा महादेव हमारे प्राण। तो आज उसी राम के मंदिर का, इसीलिए आपको बताऊं, शास्त्रों में बड़ा सुंदर कहा गया
अष्टाचक्रा नौ द्वारा देवानाम पुरोध्या तस्याम हिरण्यकोशा स्वर्गो ज्योतिषावृति की 8 चक्र 9 द्वारों वाली अविनाशी अयोध्या। अविनाशी ये शब्द प्रयोग किया गया और ये यजुर्वेद का श्लोक है, मंत्र है कि अविनाशी अयोध्या, ऐसी अयोध्या जिसका नाश नहीं किया जा सकता, अमृत को प्राप्त है। बार बार असुर इसको तोड़ते हैं और ये बार बार पुनः और शक्ति से खड़ी होती है। यही राम का रामत्व है। बिल्कुल यही राम का रामत्व है कि बहुतों ने प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ना कि जब जिसे अविनाशी का आशीर्वाद मिला हो, जिनके साथ राम हो, जिनके साथ समस्त जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनका आशीर्वाद प्रभु श्री राम को जब वो राम के रूप में धरती पर मौजूद थे उनको मिला हो, तो आप समझ लीजिए कि उस अयोध्या पर उस अयोध्या का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां जरूर रही, मधुर जी हमारे साथ हैं, चुनौतियां तो रही, लेकिन उन चुनौतियों पर पार पाने के बाद जब हम ये तस्वीर देखते हैं तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देती है। आज ये ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है, एक ऐसा शासक जो भारत की सत्ता पर, जो इस राष्ट्र की सत्ता पर बैठ करके जहां भारत माँ के गर्व को, स्वाभिमान को, अभिमान को ऊंचा तो कर ही रहा है, लेकिन वो धर्म को धारण करके चल रहा है। जब जब कोई राजा अपने जीवन में धर्म को धारण करके इस पूरे राष्ट्र की जो है नियति को स्थापित करेगा, पूरी राष्ट्र की रूपरेखा को आगे चलाएगा, यकीनन कहीं ना कहीं वो धर्म के पथ से ना तो विचलित होगा, ना राष्ट्र के पथ से विचलित होगा। यह शास्त्र सम्मत बातें हैं। आज एक ऐसी परिस्थिति है, विवाह पंचमी एक ऐसा पर्व है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अभी कुछ समय पूर्व ही अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, दीपावली के पर्व पर कई लाख दिए जलाए गए, लेकिन उसके पश्चात यह जो पर्व आया है, ये एक ऐसा सुंदर पर्व है जो आज धर्मध्वज को कहीं न कहीं पुनः स्थापित होते हुए पूरा संसार देख रहा है। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं उन दुराचारी दुष्प्रवृत्तियों के लोगों को जो सनातन पर बार बार कुठाराघात करने वाले लोग हैं। आज मंगलवार इसीलिए दिन नियुक्त किया गया है क्योंकि भगवान राम का जन्म भी मंगलवार को हुआ। आज मंगलवार के दिन ही यह स्थापना इसलिए हो रही है क्योंकि कलिकाल में हनुमान जी चिरंजीवी हैं। उस धर्मध्वज की रक्षा बारंबार हनुमान जी करते आए हैं। हनुमानगढ़ी पर भी एक बार ऐसी विपदा आई आतंकवादियों द्वारा, जो कहीं न कहीं एक दुस्साहस करने का प्रयास किया गया, लेकिन हनुमान जी एक बानर के रूप में आकर के उसको पुनः सुरक्षित करते हैं। और इस प्रकार से आज के दिन यह धर्मध्वज यह संकेत देता है कि हम अपने जीवन में कितनी भी परिस्थितियों से लड़खड़ाएं, लेकिन धर्म की स्थापना सदैव होकर के रहेगी। धर्म ही सदैव विजयी है और धर्म को जीवन में धारण करके तब अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, धर्म ही सर्वोच्चता की उस बिंदु, उस शिखर तक लेकर जाता है जो आपको आपसे मिलाता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब आप प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन करते हैं तो केवल आप प्रभु श्री राम का पूजन नहीं बल्कि सत्य और धर्म की उपासना भी करते हैं। आप सत्य और धर्म के उपासक भी हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज ये धर्म ध्वजा जब लहराएगी तो देश की सार्वभौमिकता, उसकी सनातन की प्राचीनता, उसको भी एक महत्वपूर्ण आधार मिलता हुआ नजर आएगा। और इन सब के बीच देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार अयोध्या से दिखाते जा रहे हैं। ये बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीरें हैं क्योंकि भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ था, तो उस वक्त भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी। फिर प्राण प्रतिष्ठा और आज का दिन जब धर्मध्वज ध्वजा फहराई जाएगी। हम अब देखिए पहले प्रथम तल में राम दरबार का पूजन अर्चन, संपूर्ण जो राम दरबार है उनका पूजन अर्चन हुआ। और अब मुख्य जो ग्राउंड फ्लोर पर जहां प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को आपने देखी थी, वहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रभु श्री राम के इस बाल्य रूप का, इस ओजस और तेजस रूप का पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निगषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। सुंदर प्रतीक बिल्कुल। और देखिए आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मधुर जी की वही राजा श्रेष्ठ होता है जो समावेशिता को अपनाता है, यानी सबको साथ लेकर चलता है। और वही श्रेष्ठता और अब उस श्रेष्ठतम तत्व को हम तब देखते हैं जब आज खास तौर पर आप देखिए ना, जब अतिथियों को बुलाया जा रहा था तो केवल बड़े लोग ही नहीं है बल्कि उसमें वो शोषित और वंचित भी हैं जिनको साथ लेकर चलना है। समावेशिता इसी को कहते हैं और प्रभु श्री राम का जीवन हमें ये सिखाता है कि हर किसी को कैसे साथ लेकर चलना है। भगवान राम के आदर्श जीवन में यही सिखाते हैं कि कोलभीलों को साथ लिया उन्होंने, सबरी को साथ लिया, गोपगणों को साथ लिया उन्होंने, बानरों को साथ लिया, तो सबको साथ समकक्षध्वम समबद्धध्वम। आज सरकार जो वर्तमान में स्थापित है ये उसी नीति पर काम कर रही है, समरसता को स्थापित कर रही है, अन्य सभी पंथों को। नीति की अगर बात की जाए, जरा जल्दी से वान्या जी भी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जरा उनसे भी एक उनके मन में क्या चल रहा है। वान्या जी, तस्वीरें बड़ी भाव विभोर करने वाली हैं और देखिए नीति की बात हो रही है। नीति अच्छी हो, अच्छी नीति बनाई गई हो तो नियति जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और आज देखिए नियति हमें कहाँ लेकर आई है, संपूर्णता। धर्म ध्वजा जब सनातन की धर्म ध्वजा फहरेगी तो सनातनियों की जो एकता है और जो देश की सार्वभौमिकता है उसको भी एक आधार मिलता हुआ नजर आएगा। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में सबसे पहले भाव क्या आ रहे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आज हर एक सनातनी की जो है जीत है, पूरे सनातन धर्म की जीत है। सनातन का डंका जो है आज पूरे विश्व में जो है लहराएगा। ये बहुत ही दिव्य पल है, बहुत ही भव्य पल है, बहुत ही अद्भुत क्षण है, बहुत ही अलौकिक क्षण है और अपने आप में एक बहुत ही इमोशनल मूवमेंट है। हर सनातनी की जो है आज जीत है। हमारे भगवान श्री राम का ये जो मंदिर है आज कंप्लीशन पर है और आज मंदिर कंप्लीट हुआ और ध्वजा लहराएगा सनातन का। और आज जो है आप तारीख की भी बात करें तो आज 25 तारीख है जिसका टोटल 7 पर आता है और केतु जो है यही ध्वज होता है। आज की डेट का टोटल भी 9 पर आता है जो मंगल को दर्शाता है। साल भी मंगल का ही है, आज का दिन भी मंगलवार ही है।
तो हर तरफ मंगल ही मंगल है। आज श्री राम की विजय हुई है, आज सनातन की विजय हुई है। और ये जो झंडा है अपने आप में हमारे लिए बहुत, ये जो केसरीय ध्वज है, जो इसका रंग है, जो इस पर प्रतीक है, सूर्य देव का इस पर प्रतीक है, ओम का प्रतीक है, गोदावरी वृक्ष जो है, कोविदार वृक्ष जो है, अयोध्या के राजवंश का जो प्रतीक है। कहते हैं जो इस वृक्ष के खाली दर्शन मात्र भी कर लेता है उसको जो है हर तरह का सुख जो है अपने जीवन में प्रतीत होता है, मिलता है। और ओम जो है इसके ऊपर, जो सूर्य देव का तेज है, जो ओज है, क्योंकि ये जो ध्वज होता है ये एक सिटी की डायरेक्शंस को जो है ये डिनोट करता है। आज पूरे सनातनी एक साथ मिलकर, एक साथ जुट कर जो है इस ध्वजारोहण का दर्शन करेंगे। जो इंसान भी कहते हैं दूर से भी इस ध्वज के दर्शन कर लेता है, दर्शन मात्र से ही जो है उसको कोटि कोटि जो है पुण्य जो है वो मिल जाता है। और ये एक सिटी की डायरेक्शन, एक ऊर्जा, ये दर्शाता है कि यहाँ पर देवताओं का वास है, ये देवताओं का प्रतीक होता है, देवताओं की उपस्थिति, ये एक ऊर्जा का केंद्र होता है। 11x22 डायमेंशंस का ये जो डायमेंशन का ये जो झंडा है, विड्थ और लेंथ को दर्शाता है। और इतना ऊंचा, इस पर इतने सारे जो हमारे इससे पहले भी टेक्निकल इवोल्यूशन हुए इस झंडे पर, ये अपने आप में 11 और 22 दोनों ही आपस में मास्टर नंबर्स हैं। तो बहुत ही शुभ दिन है। और ये जो अभिजीत मुहूर्त में ये जो सारी चीजें हो रही हैं, और आज विवाह पंचमी भी है, श्री राम की बारात का दिन है। और कहते हैं जिन लोगों की भी शादीशुदा जिंदगी में या वैसे भी कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं तो वो भी विवाह पंचमी के दिन बहुत सारे खास उपाय कर सकते हैं। और अगर आप अयोध्या नहीं भी पा रहे हैं तो आप आज अपने घर में पीले वस्त्र जो है जरूर धारण करें। और जो है आपके घर में जो भी श्री राम का मंदिर है, जो श्री राम के चित्र मूर्ति जो आपने स्थापित करा है, आज उसको जो है गंगा जल से धोएं और आज उन पर कोई पीला भोग लगाएं। अपने घर में आज कुछ मीठा जरूर बनाएं, दिए जरूर जलाएं। आज ऐसा ये सेलिब्रेशन हम कहीं भी बैठकर अक्रॉस द ग्लोब, जो लोग भी हमें सुदर्शन न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हम इस युग में है, हम इस जनरेशन में है, हम हमारे सामने ये सारे इवेंट्स जो है वो कंक्लूजन पर आ रहे हैं। तो आज जो है आप श्री राम की आरती, रामचरितमानस और बाल कांड में राम सीता का विवाह प्रसंग जो है आज के दिन आप जरूर पढ़ें और बजरंग बाण सुने, हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी की आरती करें। श्री राम के मंदिर जो भी आपके नियर बाय है वहां पर आप कुछ दियों का दान करें। किसी मंदिर में आज आप रामायण रख के आए, रामचरितमानस जो है वो आज पढ़ें, उनकी चौपाइयां पढ़ें, श्री राम के जीवन से सीखें, श्री राम के जीवन की जो टीचिंग्स हैं उसको अपने अंदर इनकलकेट करें। वही एक्चुअली ट्रू सनातन की विजय है। बिल्कुल, जो लोग सनातन जिसे कहा जाता है, अगर आप उसे आत्मसात करना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा विशेष है। राम को जानना ही नहीं, राम को समझना ही नहीं, राम को आत्मसात करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रभु श्री राम को राम के रूप में आत्मसात कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका आपसे जो मिलन, कहते हैं ना आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो संभव हो पाता है। और ये देखिए ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं लगातार, जो वहां पर जो खास जो विशेष अतिथि वहां मौजूद हैं वो संत समाज से हों या फिर जो देश भर के जो अलग अलग हिस्सों से बुलाए गए, खास तौर से शोषित और वंचित हैं, किन्नर समाज है। बहुत खास आज का ये क्षण, ये पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे महज समझ लीजिए आधे घंटे का वक्त ही बाकी रह गया है जब सनातन की ये धर्म ध्वजा पूरी दुनिया फहरते हुए देखेगी, या यूं कहें कि ब्रह्मांड आज इस भव्य और दिव्य क्षण का अवलोकन करने वाला है। क्योंकि धर्म ध्वजा की जब हम बात करते हैं, जिन्होंने इस धर्म ध्वजा को डिजाइन किया इंडोलॉजिस्ट है ललित मिश्रा जी, उनसे मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले। तो मैं अपने दर्शकों को ये बात साझा कर रही हूँ कि ये मैंने पूछा उनसे कि कोविदार वृक्ष को क्यों इस वृक्ष में जगह दी गई, तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने बताया कि ये राजवृक्ष कहा जाता है। तो आप मानिए कि कश्यप ऋषि जी ने, महर्षि कश्यप ने उस समय एक हाइब्रिड वृक्ष तैयार किया था जिसमें बहुत सारी विशेषताएं और गुण डाले गए थे, और यही वजह है कि इसे अमर वृक्ष कहा जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कचनार और कोविदार को एक समझते हैं, तो उन्हें जानना समझना होगा कि कचनार का वृक्ष अलग होता है और कोविदार का वृक्ष अलग होता है। प्रस्तुति लगातार जारी है। अयोध्या में आज धर्म ध्वजा फहरने वाली है, लहराने वाला है केसरिया, और आसमान आज नीला नहीं, आज भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये सनातन का परचम है, ये शिखर का वो परचम है जो हर एक सनातनी को
स्वयं को स्वयं से मिलाता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि धर्म ध्वजा यहाँ फहराई जाएगी और इसीलिए देखिए जो विशेष आयोजन है उसकी विशेष तस्वीरें लेकर हम लगातार आपके साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ तमाम अतिथि भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अब 11:30 के लगभग हो रहा है और इसके बाद ही अब वो पल अभिजीत मुहूर्त आने वाला है जब धर्म ध्वजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा फहराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो विशेष तस्वीर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर बार बार मैं इसका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश है। शोषितों और वंचितों को बुलाकर एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया है वर्तमान सरकार के तरफ से कि समावेशिता किसे कहते हैं। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको समाहित कैसे करना है, आज उसका दृश्य भी यहाँ पर साक्षात रूप से नजर आ रहा है। धर्मेंद्र जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चलने का संकल्प लिया था। वो मंदिर निर्माण करने वालों के पग भी धोते हैं और सफाई कर्मियों के साथ बैठकर भोजन भी करते हैं। तो उनके मन में इन सब चीजों के लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता। आज के इस कार्यक्रम में जो 7,000 अतिथि हैं उसमें इन सभी को जोड़ा गया है और किसी को ऐसा नहीं है कि किसी की उपेक्षा की गई हो और सबको साथ लेकर आज मंदिर प्रांगण में आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अंदर सब भगवा पगड़ियां पहनकर सभी बैठे हुए हैं। किसी में कोई फर्क नहीं है कि कौन बड़ा संत है, कौन छोटा संत है, कौन बड़ा इंसान है, कौन किस वर्ण का है, किस वर्ग का है या किस जाति का है। तो यहाँ तो सबसे बड़ी चीज यही है कि हमारे धर्म में और खास तौर पर वैसे प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में ये कभी भी इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी गई कि धर्म और जाति को लेकर। उन्होंने कभी किसी धर्म को, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया है और खास तौर पर सनातन धर्म के प्रति उनकी जो भावना है वो दुनिया जानती है। तो वो सनातन धर्म में हर वर्ग के लोग आते हैं और सबका सम्मान किया जाता है। तो राम मंदिर निर्माण में जब शुरू हुआ था उसके बाद से ही जो भी वहां पर कारीगर थे, जो कंपनियों के टाटा एल&टी के थे, उनको भी उन्होंने सम्मानित किया था, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। तो वो फर्क यहाँ पर आकर भगवान राम के दरबार में मिट जाता है। प्रधानमंत्री वैसे भी तमाम, चाहे काशी हो, कहीं भी जो भी निर्माण हुआ है वहां पर इस तरह की कोई भावना उनके मन में नहीं रही है। और बहुत ही सुंदर दृश्य है, प्रधानमंत्री गरुड़ा में पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। जी, बहुत मनोरम दृश्य आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर दर्शन पूजन कर रहे हैं, विधिवत पूजन चल रहा है रामलला का, और दूसरी तरफ बाहर देखिए मधुर जी, बाहर जय श्री राम के यहाँ पर पूरे गुंजायमान है। ये 3 स्वर आज सिर्फ गूंज रहे हैं और मैं कहूंगी केवल अयोध्या में नहीं, पूरी दुनिया में ये जय श्री राम गूंज रहा है। धर्म ध्वजा को लेकर बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि धर्म ध्वजा के बिना अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर अधूरा था। क्यों धर्म ध्वजा का इतना महत्व है? स्वर्णिम अवसर में जब जब राजतंत्र की स्थापना होती है और राजतंत्र में जब जब धर्म निहित होता है, जैसे अभी जो आपने प्रश्न किया अपने जो है रिपोर्टर से, तो इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी महाकुंभ में आपने देखा कि साधु संतों की सेवा तो उन्होंने किया, लेकिन उनका पद प्रक्षालन किया जो सफाई कर्मचारी थे। तो प्रधानमंत्री अर्थात इस पूरे राष्ट्र का एक ऐसा न्यायिक पद्धति का एक ऐसा विजेता, एक ऐसा राजा जो पूरे राष्ट्र को संचालित कर रहा है, जहां धर्म पंथ समुदायों को लेकर के आज भगवान राम के मंदिर में धर्म ध्वज की स्थापना हो रही है। इसके पहले धर्म दंड की स्थापना हुई थी। तो जब जब धर्म ध्वज, धर्म दंड जब जब स्थापित किया जाता है तो संप्रभुता का यह प्रतीक माना जाता है। उस समय राजतंत्र में एक नियम है कि सभी वर्ण, सभी जाति, समुदाय, सभी प्रकार के पंथों के लोगों को वहां आमंत्रित किया जाता है। एक राजा का यह धर्म और कर्तव्य होता है। भगवान राम ने भी अपने जीवन में सबसे पहले राज परंपरा में उन कोल भीलों के साथ मिल करके उन राजतंत्र की न्यायिक पद्धति को अपने जीवन में धारण करके निचले वर्ण पर जाकर के उन्होंने सेवा स्तर की। और वह वन में जब गए तो वहां कंदमूल फल का पान किया, वो भी लाने वाले निषाद राज, गुह आदि जैसे तमाम प्रकार के भक्त थे जो भगवान के भक्त थे। तो यह रामचरितमानस और भगवान राम की जो उनके जीवन शैली है वो हम लोगों को संकेत देती है कि जब जब हम जीवन में एक नेतृत्व की भावना को लेकर के आगे चलें तो अपना सदैव अपने पैर का जरूर ख्याल रखें, अपने नीचे का ख्याल रखें कि हम चल कहां रहे हैं। हम जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पर चलने के लिए रास्ता स्वच्छ होना चाहिए। तो यानी निचले वर्ण में, निचली स्थिति में या गरीब, शोषित, वंचित ऐसी परिस्थितियों में जो भी जीवन यापन कर रहे हैं उनका सबसे पहला धर्म में यही व्याख्यान दिया गया है कि उनका ख्याल रखना। और आज राजा उसी स्वरूप में
उन सबको आवाहित करके कर रहा है। रही बात की धर्मध्वज स्थापित करना जरूरी क्यों है, क्या इसके पहले मंदिर पूर्ण नहीं था? मंदिर पूर्ण था। धर्मध्वज स्थापित इसलिए हो रहा है कि हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है, हमारे धर्म का एक प्रतीक है। जिस प्रकार से एक राज्य का एक राष्ट्र प्रतीक माना जाता है, एक देश का एक प्रतीक माना जाता है एक झंडा, वैसे ही हमारे धर्म का एक प्रतीक, यह सनातन का एक ऐसा गौरवान्वित प्रतीक माना जाता है कि आज से हम अखंड भारत की तरफ आगे बढ़ गए, हिंदुत्व की तरफ और आगे बढ़ गए। एक ऐसा कदम हमने स्थापित कर लिया जहां नारी की सुरक्षा, जहां महिलाओं की रक्षा, गौ, गंगा, गायत्री और स्त्री, इन चारों के सम्मान की भूमिका हम बारंबार आगे बनाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आज से उससे एक कदम आगे हम और ज्यादा बढ़ गए कि जीवन में धर्म को भी स्थापित किया और उसके लिए सतत प्रयास भी करते रहे। सरकार आज वर्तमान में जो बैठी हुई है उसके लिए सतत प्रयास भी कर रही है। मुझे लगता है कि आसपास रह रहे सोसाइटी में, घरों में, देश में, समाज में उन लोगों को जागरूक होकर के, उन सनातनियों को जागरूक होकर के सदैव गौ की रक्षा करें, स्त्री की रक्षा करें, उनकी मान मर्यादा की रक्षा करें। इस धर्मध्वज की स्थापना का जो महत्व है वह भी जीवन में स्थापित रहेगा। बिल्कुल, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि देश की संप्रभुता और अखंडता का भी, उसकी सार्वभौमिकता का भी ये बहुत बड़ा प्रतीक है। आप आचार्य अरुण कृष्ण जी भी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आपके पास आ रही हूँ ये सवाल लेकर, क्योंकि जब इस ध्वजा की बात हुई थी तो आपको एक रोचक बात हमारे दर्शकों को भी बता देती हूँ कि जब इस ध्वज को लेकर, इसके डिजाइन को लेकर क्या होना है, कैसे होना है, इस पर जब पूरी तरह से अनुसंधान चल रहा था, तो आज जब धर्म ध्वजा फहराई जाएगी तो एक और चीज स्थापित होने वाली है। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ध्वजों में ग्रीस से ध्वज की परंपरा शुरू हुई, लेकिन आज इस बात की प्रामाणिकता और इस बात की सत्यता भी पूरी तरह से दुनिया के सामने आएगी कि ध्वज के रूप में भी भारत सर्वोच्च शिखर पर ही है। यानी ध्वजों की प्राचीनता, उसको भी आज एक पहचान और उसको मजबूती, उसकी प्राचीनता को आधार मिलता हुआ नजर आएगा। आचार्य अरुण कृष्ण जी, देखिए, धर्म ध्वजा विजय का प्रतीक है, और जब कुछ भी नहीं था इस धरती पर तब भी सनातन था, और जब कुछ भी नहीं होगा इस धरती पर तब भी सनातन होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूंगा। आपने देखा होगा लावनी जी कि हमारे देश में सनातन धर्म को विखंडित करने के लिए कैसे जातिवाद का विष घोला जा रहा है और घोला जाता आया है। लेकिन स्वयं रामायण क्या कहती है जातिवाद के बारे में? भगवत गीता ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणा चा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव परमवय गुणे। लेकिन रामायण क्या कहती है जाति व्यवस्था के बारे में? जाति व्यवस्था के बारे में जब अश्वमेध यज्ञ की तैयारी चलती है और उसका पूरा कार्यभार हमारे ब्रह्म ऋषि जो पुरोहित थे अयोध्या के वशिष्ठ जी अपने मंत्री को कहते हैं, मैं आपको जाति भेदभाव करने वाले उन विषधारी सांपों के बारे में बता रहा हूं, चेता रहा हूं, कैसे इस देश को जाति व्यवस्था बांटा गया जबकि जाति जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, मंत्री थे, कहते हैं निमंत्रस्य नृत्तीन पृथिव्याम ये चा धार्मिका, निमंत्रस्य नृत्तीन पृथिव्याम ये चा धार्मिका ब्राह्मणान क्षत्रियाण वैश्यान शूद्रम चैव सहस्त्रशा। वो कहते हैं कि हे मंत्री जाइए और निमंत्रस्य नृत्तीन, सभी धार्मिक राजाओं को, पृथ्वी पर जितने भी धार्मिक राजा हैं सबको निमंत्रण दो इस यज्ञ का। और उसमें किस किस को बुलाते हैं? कहते हैं ब्राह्मणान क्षत्रियाण वैश्यान शूद्रश्चैव सहस्त्रशा, सभी शूद्रों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी वैश्यों को, सभी क्षत्रियों को इस यज्ञ के लिए निमंत्रण दो और वो सभी आए, यज्ञ में सम्मिलित हो और यज्ञ में अपनी आहुति दें। तो शूद्रों को भी बोला गया, धर्मराज की धार्मिक राजा चारों आए, हजारों शूद्रों को बुलाया गया। तो कहने का मतलब ये मेरा ये है तात्पर्य कि जिस तरह से हमारे देश को अगर कुछ नहीं चल रहा तो चलो जातिवाद का कार्ड खेला जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ना रामायण में ना हमारे भगवत गीता में कहीं पर भी जाति का उल्लेख नहीं है और चारों वर्णों को समान सम्मान मिला। इसी तरह मैं हमेशा अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हमारे धर्म में लोग हैं कि कभी भी अपने आप को इस नाम पर इस जातीय विश्व में खंडित मत होने दो, क्योंकि शत्रु यही चाहता है कि अगर कुछ ना बचे तो इनको जातियों में तोड़ के इनको अलग अलग मारा जाए, इनका अलग अलग इनकी समाप्ति की जाए। लेकिन तो अगर रामायण से हमें सीखना चाहिए कि स्वयं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि जाओ चारों धार्मिक राजाओं को बुलाओ और यज्ञ में सम्मिलित हो। और चारों राजाओं में हजारों शूद्र भी थे जिन्होंने यज्ञ में अपनी आहुति दी सहसम्मान।
बिल्कुल, यानी जातियों में नहीं बंटना है और सिर्फ एक जो सनातन की आत्मा है उसे आत्मसात करके आगे बढ़ना है। यह भी हमें प्रभु श्री राम के जीवन से और संपूर्ण रामायण से यह हमें सीख मिलती है। वान्या जी भी हमारे साथ मौजूद है। वान्या जी, अब धीरे धीरे क्योंकि वो क्षण आने वाला है, थोड़ी देर के बाद जब ध्वजा यहाँ पर धर्म ध्वजा फहरती हुई नजर आएगी। अभिजीत मुहूर्त अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। 11:45 पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत हो जाएगी। तो वान्या जी, उससे पहले एक बहुत जल्दी से आपसे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल इस पूरे का पूरे जो आज का आयोजन है उसमें बहुत खास रहा है और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में उसकी कुछ चर्चा की भी थी। लेकिन अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि धर्म ध्वजा तो अभिजीत मुहूर्त में अब फहराई जा रही है, लेकिन विवाह का जो मुहूर्त है वो शाम का 6 से 8 के बीच का रखा गया है। तो ये जो अंतर है, उस अंतर को किस तरीके से आप देख रही हैं? जी देखिए, ओवरऑल जो है आज का पूरा दिन, पूरी तिथि जो है वो बहुत ही ज्यादा शुभ है। इसमें अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो वो 11:47 से लेकर 12:29 तक ये रहेगा, क्योंकि ये मुहूर्त जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा शुभ है। और आज जो है विवाह का मुहूर्त शाम को इसलिए है, जैसे जो हमारी सारी रस्में होती हैं वो इवनिंग टाइम में होती है। जैसे उसमें और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे राम जी की बारात हो गई, भव्य श्रृंगार जो है, फूल जैसे जिस तरह से सजाए जा रहे हैं, और जो रीतें होती हैं, जो रस्में होती हैं, जो और बहुत सारे जो विवाह के चीजें होती हैं, जो विवाह से रिलेटेड रिचुअल्स होते हैं, तो इसीलिए जो है इसको 2 अलग पार्ट्स में जो है स्प्लिट किया गया है। मॉर्निंग जो पूरा टाइम, ये जो अभिजीत मुहूर्त जो पूरे दिन का सबसे शुभ जो है समय होता है, वो जो है ध्वजारोहण को दिया गया है। और ये अपने आप में एक बहुत ही खास जो है दिन है, क्योंकि जो ध्वज होता है एक पूरे कंप्लीशन को मार्क करता है। एक प्लेस की एक ऊर्जा होती है, एक प्लेस की एक एनर्जी होती है। तो आज के दिन क्योंकि विवाह पंचमी भी है, तो आज के दिन हम सबको मिलके जो है इस विवाह पंचमी को मनाना है। आज के दिन हमें सारी तैयारियां करनी है, और जैसे एक मैरिज के जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे उस मैरिज इवेंट को जो है वो पूरा का पूरा रिक्रिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट ये इस टाइम पर जो है करा जाएगा। उसमें शाम का मुहूर्त है, उसमें रिचुअल्स, उसमें संगीत, उसमें नाच गाना, जैसे अभी लेजर शो भी हुआ था, और इसके अलावा जो है लाइटिंग्स जो है और बहुत सारी चीजें जो है जो शाम के लिए रखी गई है, बहुत सारे इवेंट्स जो है वो शाम के लिए शेड्यूल्ड है। ओवरऑल आज का पूरा दिन ही हमारे लिए, हर एक सनातनी के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। मैं कहती हूँ आज का हर मुहूर्त शुभ है, क्योंकि आज की तिथि जो है वो पूरी टोटल ही 9 पर है। मंगलवार का दिन, मैं फिर से बोलती हूँ, मंगल का दिन, मंगल का साल और मंगल की तिथि, सब कुछ मंगल ही मंगल है। आज के दिन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मंगल है। आज के दिन जो है, जी ने शुरुआत इसीलिए मंगल भवन मंगलहारी से की थी, क्योंकि मंगल का दिन है, मंगल की तिथि है, मंगल का साल है। और धर्मेंद्र, क्या जल्दी से पैनल बताइए, धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? चलिए धर्मेंद्र के पास दोबारा लौटने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण पल है। और मधुर जी, देखिए जो बात अभी वान्या जी कह रही हैं, जो बात आचार्य जी ने कही, और आपने भी जब शुरुआत की थी आपने उसी पंक्ति से की थी कि मंगल भवन मंगलहारी, तो ये जो है कलयुग के राजा हनुमान जी और त्रेता युग के राजा प्रभु श्री राम जी, तो ये जो मिलन होने वाला है, ये मिलन कितना अद्वितीय होने वाला है, और इस मिलन से जो आने वाली परिस्थिति है उसमें कितना बदलाव अब आप देख पाएंगे, इसको अगर आप अपने शब्दों में पिरोएंगे तो कैसे पिरोएंगे? जिस प्रकार भगवान राम तक पहुंचने के लिए हनुमान जी की उपासना जरूरी है, आप हमेशा समझिए कि जैसे किसी अधिकारी से या किसी बड़े जो है किसी चेहरे से आपको मिलना है तो उसके सचिव से आपको संपर्क करना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में जब जब भक्ति पिरोना हो तो ऐसे भक्ति में आप तरंग और तार को लाने के लिए जिमि अमोघ रघुपति कर भाना एही भांति चलो हनुमाना। हनुमान जी की शक्ति बड़ी अद्वितीय है, उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। इस कलिकाल में हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी की उपासना करके व्यक्ति राम जी तक आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि राम जी की उपासना व्यक्ति तभी सिद्ध कर पाता है जब हनुमान जी को अपने उपासना में शामिल करता है। तो आप जब जब राम मंदिर का दर्शन करने जाएं तो पूर्वोत हनुमान जी का दर्शन जरूर कर लें या पश्चात जरूर कर लें। एक और चीज है, देखिए भक्त और
ईश्वर के बीच का ये जो संबंध है कितना महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आपको प्रभु श्री राम को पाना है तो आप पहले बजरंग बली को याद कीजिए, आपको बजरंग बली को पाना है तो जय श्री राम, पहले प्रभु श्री राम को याद कीजिए। तो ये जो एक भक्त और ईश्वर के बीच का जो संबंध है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जिस प्रकार से ट्रांसफार्म से लाइट आती है घर में तो एक एमसीबी का केंद्र बनाया जाता है, हम डायरेक्ट बल्ब नहीं जला सकते, नहीं तो वो दग जाएगी। इसीलिए जीवन में जब जब भक्ति की स्थापना करनी हो तब तब या तो गुरु या हनुमान जी को, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही, तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लीजिए या जीवन में गुरु स्थापित कर लीजिए। उससे क्या होगा कि भक्ति के मार्ग में दृढ़ता आ जाएगी, अखंडता आ जाएगी, हम डगमगाएंगे नहीं। आज आप देख लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में यह कार्य सिद्ध हो रहा है, तो हनुमान जी जो है योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर एक हनुमान जी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तभी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ और जाकर के यह कार्य सिद्ध हुआ। अन्यथा क्या होता कि यहाँ प्रदेश में कोई और सरकार बैठी होती तो नाना प्रकार की विकृतियां और ज्यादा उत्पन्न होती। तो ये सीधा सा शाब्दिक अर्थ निकल करके आता है कि जहां हनुमान जी की कृपा की आज अद्भुत महत्ता देखने को मिल रही है, इसीलिए मंगलवार दिन चुना गया है। भगवान राम का जन्मोत्सव भी मंगलवार के दिन मनाया जाता है। कलिकाल में हनुमान जी की प्रचंडता भी है, अतुलित बल धामम, एक ऐसे दिन का चुनाव किया गया है जहां स्वयं हनुमानगढ़ी में कई वर्षों से, हजार वर्षों से विराजमान हनुमान जी की शक्ति आज ध्वज के रूप में जब वहां विराजमान हो जाएगी तो ध्वज पताका पर स्वयं हनुमान जी विराजमान होकर के उस पूरे राज्य की नहीं, पूरे देश की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की, विश्व की रक्षा करेंगे कि आने वाली दुर्वृत्तियां उस ध्वज पर पहले टकराएंगी, तब जाकर के ब्रह्मांड की इस सनातन शक्तियों पर आएंगी। जरा तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं, फुल स्क्रीन तस्वीर लीजिए जरा, पैनल दर्शकों को दिखाते हैं तस्वीरें, फुल स्क्रीन तस्वीरें लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण पूजन अर्चन अब पूरा कर लिया है और अब देखिए ये कहा जा रहा है कि इसके बाद फुल स्क्रीन लीजिए, पैनल में बोल रही हूँ जरा इन तस्वीरों को, जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सप्तऋषि मंदिर का पूजन अर्चन किया, अन्नपूर्णा मंदिर का पूजन अर्चन किया, फिर प्रधानमंत्री प्रथम तल पर पहुंच के राम दरबार में पूजन अर्चन करते हुए नजर आए, फिर प्रभु रामलला का जो बाल्य रूप है, जो मुख्य रूप से जो आत्मा कहा जाता है, उसका दर्शन पूजन, और अब देखिए धर्म ध्वजा की स्थापना के तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं। पूजन अर्चन के साथ ही ये धर्म ध्वजा, सनातन की धर्म ध्वजा अब उस आकाश में फहरती हुई नजर आएगी जो सनातन का आकाश है, जो केसरिया आयाम है, वो यहाँ पर नजर आने वाला है। और देखिए इसके लिए पूजन अर्चन भी शुरू हो चुका है। मधुर जी जरा ये जो पूजन अर्चन हो रहा है थोड़ा जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ये जो पूजन हो रहा है धर्म ध्वज का, यहाँ साक्षात हनुमान जी इस पर विराजमान होंगे और उनका ही विशेष रूप से पूजन किया जा रहा है। सनातन का ध्वज अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसे भी समझाइएगा। आज यह जो पूजन की प्रक्रिया है, पूजन की प्रक्रिया में सबसे पहले आवाहन की विधि हो रही है। आवाहन की विधि के साथ साथ यहाँ पर षोडशोपचार पूजन भी हो रहा है और उसमें आपने देखा कि पहले से ही ओम का निर्माण किया गया है, स्वास्तिक का निर्माण करके वैदिक मंत्रों के द्वारा परम पूज्य वहाँ पर जो साधु संत उपस्थित हैं उनके द्वारा यह जो कार्य किया जा रहा है वो अपने आप में बड़ा ही अद्वितीय है। दूसरा ये कि इस धर्म ध्वज की कहा गया है कि दर्शनम पापनाशनम, यानी इसका दर्शन करने मात्र से नाना प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। यकीनन कहीं ना कहीं यह धर्मध्वज आज जो स्थापित हो रहा है, इसका पूजन करके जब स्थापित होगा यह, तो यह अपने आप में अभिजीत मुहूर्त इसीलिए रखा गया है कि यह 12:29 तक के बीच में जो स्थापना का एक शुभ मुहूर्त निकाला गया है। इसी मुहूर्त में मंदिर का शिलान्यास भी हुआ, भगवान राम विराजे भी, और साथ ही साथ आज विवाह के दिन यह पताका कहीं न कहीं यह संकेत दे रही है, पूजन का संकेत यह मिल रहा है कि साथ ही साथ परमात्मा की कृपा इस झंडे में, इस ध्वज में, इस पूरे विश्व की शक्ति को संचालित करने की एक शक्ति जो है मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा और हनुमान जी के आवाहन के द्वारा पिरोई जा रही है। और देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है, देखिए ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत विशेष है। नीचे पहले पूजन अर्चन, फिर धीरे धीरे शिखर की तरफ उस ध्वज को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के इस वक्त चेहरे पर देखिए वो केवल राम भक्त के रूप में गर्वानुभूति हो रही है, गर्व है, और बिल्कुल उनके चेहरे को देखकर ही नजर समझ में आ रहा है। और ये सनई हम जब धर्म ध्वज को स्थापित करते हैं तो आक्रामकता से नहीं, सनई पहले मंदिर जो है एक ऐसी स्थिति में आया, मंदिर बन गया, मंदिर बन करके भगवान की प्रतिष्ठा हो गई। भगवान अपने धर्म ध्वज को, अपने दंड को स्वयं स्थापित करने के लिए हनुमान जी को आदेश देते हैं और आज सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारक, उनके आंतरिक ऊर्जा में यह प्राकट्य होता है, यह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि आज धर्म ध्वज भी अपने आप में लहराता हुआ सामने दिखाई पड़ रहा है। बोले राजा रामचंद्र की जय। अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है और इस अद्भुत दृश्य का जो अवलोकन कर रहा है पूरा विश्व साक्षी है। मुझे रोमांचित हो रहा है, बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे भी, क्योंकि हमने कहा ना कि जैसे जैसे ये
मंत्रोच्चार हो रहे हैं। जैसे जैसे ये धर्म ध्वजा उस शिखरता की तरफ आगे बढ़ रही है, अपने आप में एक अलग ही क्षण, एक अलग ही पल है ये, और इस अनुभूति को शब्द देना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं बहन। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह जो एक ऐसा दृश्य है जो यकीनन कहीं न कहीं भारत की अखंडता को, सनातन की अखंडता को, यह एक धर्म ध्वज के माध्यम से यह संकेत पूरे विश्व को देना चाहते हैं हम सब लोग सनातनी। और साक्षात बिल्कुल, और देखिए जय श्री राम से गुंजायमान है पूरा वातावरण। जरा एम्बियंस लीजिए। तो वो पल, वो क्षण, ये तस्वीरें देखकर हर एक सनातनी का सीना चौड़ा हो चुका है और बहुत बहुत भाव विभोर हो रहे हैं प्रधानमंत्री, बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, बहुत गौरवान्वित भी हैं। और ये पल अपने आप में बेहद खास है, आज इतिहास में दर्ज हो गया है। ये स्वर्णिम पल कहा जाएगा जब सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है, केसरिया रंग लहरा रहा है नीले आकाश में, ये संदेश देते हुए कि सत्य सनातन धर्म के साथ जब आगे बढ़ता है तो वो अपने आप में अद्वितीय होता है। ये पल अपने आप में बेहद विशेष है, बेहद खास है, और चारों तरफ सिर्फ एक ही बात है, जय श्री राम। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण पल है, देखिए जैसे जैसे ये ध्वज लहर रहा है, देखिए कोवदार वृक्ष की चमक है, सूर्य का तेज है, ओम का ओजस, वो सब कुछ वहां नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जय श्री राम लोग रुक नहीं रहे हैं। भाव विभोर तो थे ही, उनके शरीर में एक अलग कंपन हो रहा था। हाँ, जब आप धर्म की स्थापना की तरफ जाएंगे और कर्म से सिद्धि की तरब आगे बढ़ेंगे, तब यह सनातन की परंपरा है कि आत्मा में बैठा हुआ जो परमात्मा है वो अपने आप ही प्रफुल्लित हो उठता है और प्रस्फुटित हो उठता है। फिर शरीर का कंपन और शरीर का वेग संभालना कहीं न कहीं आसान नहीं होता। वो चीजें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, यानी कहते हैं ना कि आपके खुद के अंदर ईश्वर वास करता है, वही वो ईश्वर अंदर का जागृत हो जाता है। यहाँ से गूंज रही है, तो ये ध्वनि केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में गूंज रही है, क्योंकि आज ब्रह्मांड से भी कहना चाहिए कि जब ये धर्म ध्वजा फहरा रही है तो 33 कोटि देवी देवता भी आज उसके साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल, नभ वृष्टि से जिस प्रकार से सुमन की वृष्टि अर्थात पुष्प की वृष्टि होती है, ऐसे ही सूर्य की उपस्थिति में, यानी रघुवंश स्वयं जिस समय भगवान राम जो है जन्म लेते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो आज सूर्य की ऊर्जा समस्त